नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। ताइवान ने जैविक युद्ध के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए जैव सुरक्षा अनुसंधान और विकास केंद्रों के निर्माण की अपनी योजना की घोषणा की। हालांकि इस बात पर जोर दिया गया है कि इस परियोजना में जैविक हथियार विकसित नहीं किए जाएंगे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये योजनाबद्ध निर्माण हाल के वर्षों में अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों की वृद्धि की वजह से की जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर ने मंगल ग्रह के मार्शियन क्रेटर में कार्बनिक यौगिकों की साक्ष्य खोजे हैं। ये लाल ग्रह पर किसी वक्त जीवन मौजूद होने के संकेत हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन आधारित अणु होते हैं। इनमें अक्सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फाइड जैसे तत्व भी होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और कार्यकाल के लिए 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर उन्हें रिपब्लिकन पार्टी से 2024 के चुनाव के लिए नामांकन भरने का मौका मिलता है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को अपने सहयोगी के रूप में शामिल करना चाहेंगे। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर कनाडा में लोगों को धोखा दे रहा था और उन्हें ऑनलाइन खरीद ऑर्डर के लिए भुगतान करने की धमकी दे रहा था। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग अलग हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने तथा बारिश होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई यात्रा शनिवार को पूरी हुई। पीएम मोदी 13 जुलाई को शुरू हुई दोनों देशों की महत्वपूर्ण यात्राएं पूरी करने के बाद भारत लौट आए हैं। इस बीच शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी की देश की आधिकारिक यात्रा पर एक विशेष वीडियो साझा किया। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि भारतीय लोगों के प्रति विश्वास और मित्रता। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणू से कैथली घाट तक 4 लेन लोगों के लिए आफत बन गया है। सर्दी, गर्मी या फिर बरसात में पहाड़ी ढहनी शुरू हो जाती है। विकास की दृष्टि से एनएच को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। पहले चरण में परवाणु सोलन 4 लेन पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। प्रथम चरण में परवाणु से सोलन तक बनी सड़क पर 748 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हर मौसम में पहाड़ आफत बनकर सड़क पर आ जाते हैं और सड़क बंद हो जाती है। हिमाचल प्रदेश को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए किरतपुर मनाली हाईवे तो मिला, लेकिन निर्माण के लिए प्रकृति से हुई छेड़छाड़ का मुआवजा लोगों को अपना सब कुछ गंवाकर भरना पड़ रहा है। हाल ही में प्रदेश में पहली ही बरसात में हुई तबाही इसका पुख्ता सबूत है। इस 4 लेन के निर्माण के लिए पहाड़ों का 90 डिग्री पर बेतरतीब कटान, खुली ब्लास्टिंग, अवैध डंपिंग, बेइंतहा माइनिंग ने पहाड़ों को तो खोखला किया ही, साथ ही नदी नालों के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। ब्यास नदी के रौद्र रूप ने सबको डरा दिया है। 52 साल बाद ब्यास ने जिला कुल्लू में भारी तबाही मचाई है। इससे पहले 1971, 1988 और 1995 में ब्यास ने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन लोग 2023 की बाढ़ को सबसे अधिक खतरनाक मान रहे हैं। इस बार जो नुकसान हुआ वह कई गुना अधिक है। नदी का रुख मुड़ने से पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, जो तबाही का कारण बना है। नदी का तटीयकरण न होने से भी पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में कहा कि हिमाचल में हुई त्रासदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार से हमें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। केंद्र ने 180 करोड़ की वे आरंभिक राशि देने की घोषणा की है, जो कि दिसंबर में हमें आपदा प्रबंधन में मिलती थी। 180 करोड़ रुपए दिसंबर में मिलने वाली किस्त को एडवांस में दे दिया गया है और ये राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तौर पर केंद्र से मिलती ही है।
आपदा राहत के नाम पर भारत सरकार से हिमाचल सरकार को पिछले एक हफ्ते में 360 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये पैसा 180 करोड़ की 2 किस्तों में आया है। इसमें नई बात यह है कि 180 करोड़ की दूसरी किस्त जो नवंबर में आने की ओर से केंद्र सरकार ने एडवांस में जारी कर दिया। इसके बावजूद हिमाचल सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ फौरी राहत के तौर पर जारी करने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राहुल ने याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी आप जरूर नजर डालिए। साहित्य प्रेमियों के लिए पृष्ठ बेहद खास है। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। वर्तमान समय में इंटरनेट लोगों की जरूरत बन चुका है। क्या आपने सोचा है कि कभी इंटरनेट खत्म हो सकता है? संभावना जताई गई है कि साल 2025 में सौर तूफान की वजह से इंटरनेट खत्म हो सकता है। दरअसल साल 2025 में सूर्य अपने सोलर चक्र के चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौरान धरती से एक विनाशकारी और तूफान की टक्कर हो सकती है। इसकी वजह से इंटरनेट खराब हो सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसके लिए लोग इंटरनेट सर्वनाश जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि नासा की तरफ से साल 2025 में सौर तूफान की वजह से इंटरनेट के खत्म होने की संभावना पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।